Hello everyone, welcome to my channel Rise and Glow. Today we'll start class 9 chapter 1st chemistry matter around us. Let's start from the introduction, okay? Matter around us. Everything around you, from the air you breathe, the book you hold, is matter. कोई भी चीज़ है जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हो, द बुक आपने पकड़ी है अपने हाथ में, वो मैटर है. ठीक है. What is matter? Matter क्या है? Matter is anything that has weight and takes up space. Think of it as anything you can touch, see or feel. Has mass, occupies space. Every piece of matter matter has a measurable mass. कोई भी चीज़ हो मास की जिसको आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, वो अगर आप मेज़र कर सकते हो, मेज़रेबल है, वो मैटर है. ठीक है. कोई भी चीज़ है जो मेजरेबल है उसको हम मास के मैटर कहते हैं. ठीक है. स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको भी हम मैटर कहते हैं. ठीक है. कोई भी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कोई मास है, जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है? मैटर. ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अवर वर्ल्ड आर कॉल्ड मैटर. ठीक है. इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है. Particles of matter. Matter is made of extremely tiny particles. Matters very extremely tiny particles के बने होते हैं. These particles are always in constant motion. ये always constant motion में ही होते हैं, मतलब मूविंग ही रहते हैं, continuously मूव करते रहते हैं. इसके करेक्टरिस्टिक क्या है? मूविंग एंड टिनी एंड मूविंग. बहुत छोटे होते हैं और मूव करते रहते हैं. पार्टिकल्स आर इनक्रेडिबली स्मॉल. बहुत स्मॉल होते हैं जो हमें हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे. ठीक है. एंड नेवर स्टॉप मूविंग. कभी भी मूव करने से ही स्टॉप नहीं करते. स्पेस बिटवीन. देयर आर स्मॉल गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स. इनके बीच स्मॉल गैप होता है पार्टिकल्स में. And mutual traction, particles pull towards each other holding matter together. These are the some characteristic of matters. And now move on. State of matters. ठीक है. Matter exists in three main states like solid, liquid and gas. We all know that कि matter की तीन state होती हैं, solid, liquid और gas. ठीक है. Each state has unique properties. हर एक स्टेट की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, हम सभी जानते हैं. सॉलिड की फिक्स शेप है और वॉल्यूम है. सॉलिड के पास अपनी फिक्स शेप है और वॉल्यूम है. पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड. पार्टिकल्स हैं वो वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं. कैन नॉट फ्लो ईजीली. सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते. ठीक है. हमारे पास डस्टर है, डस्ट की एग्जांपल ला लो, पेन लगा लो, अगर हम जिस डायरेक्शन में हम उसको फेंकेंगे उसी डायरेक्शन में वो जाएगा. ये नहीं है कि इस जो स्टेट ऑफ मैटर की, हाँ, सॉलिड की जो स्टेट है, ये नहीं है कि हम देखो जिस डायरेक्शन में हमने पेन को फेंका वो उसी डायरेक्शन में जाएगा. ये नहीं कि वो हायर से लोअर डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है. हम जिस डायरेक्शन में उसको फेंकेंगे वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, अपने आप नहीं मूव करेगा वो. हाँ, अगर कोई स्लाइड है उसमें तो कर ही जाएगा. ठीक है. अगर किसी चीज़ का वेट ज़्यादा वेट है तो नहीं वो करेगा, अगर हम उसको पुश नहीं करेंगे, नहीं तो करेगा ऑफ कोर्स. बट कई बार स्टेबल भी रह सकते हैं. ठीक है. नॉट माइंड इट. लिक्विड. नो फिक्स शेप, टेक कंटेनर शेप. लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो कंटेनर की शेप ले लेता है. अगर हम पानी को गिलास में डाल देंगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा. अगर हम उसको मटके में डाल देंगे तो वो मटके की शेप ले लेगा. अगर हम उसको किसी जग में डाल देंगे तो वो जग की शेप ले लेगा. एंडिंग. ठीक है. जिस भी शेप के कंटेनर में हम उसको डाल देंगे वो वैसे ही शेप ले लेगा. इसके पास अपनी कोई शेप नहीं होती बेचारा लिक्विड. फिक्स वॉल्यूम. इसके बाद पास बट अपनी फिक्स वॉल्यूम होती है. ठीक है. और कैन फ्लो फ्रीली. ये फ्रीली फ्लो कर सकता है हायर टू लोअर डायरेक्शन में. ठीक है. और गैस, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम. गैस के पास ना ही कोई फिक्स शेप है ना ही वॉल्यूम है. पार्टिकल्स आर फार अपार्ट. पार्टिकल्स हैं जो इसके बहुत फार हैं एक दूसरे से. इजीली कंप्रेसिबल. ये इजीली कंप्रेस हो जाता है. ठीक है. गैस भी अच्छा है. ठीक है.
इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ़ेक्ट क्या है भाई टेम्परेचर और प्रेशर के। टेम्परेचर आर एंड प्रेशर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट मैटर बिहेवियर। टेम्परेचर और प्रेशर मैटर के बिहेवियर पर इम्पैक्ट करते हैं। दे कैन चेंज हाउ पार्टिकल्स मूव एंड हाउ मैटर इज ऑर्गेनाइज। ये क्या चेंज करते हैं, हाउ पार्टिकल्स मूव, पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, एंड हाउ मैटर इज ऑर्गेनाइज, मैटर कैसे ऑर्गेनाइज है। इंक्रीज टेम्परेचर, पहले हम टेम्परेचर का देखते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड वाइब्रेट मोर वाइग्रोसली। पार्टिकल्स, अगर देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो उसके पार्टिकल्स है वो सोए पड़े हैं, ठीक है। पहले तो वो सोए पड़े हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। अगर हमने उसको इंक्रीज़ किया टेम्परेचर उसका, तो वो उठ जाएंगे ना, तो मूव फास्ट मूव करेंगे, अपनी स्पीड से ज़्यादा मूव करेंगे, जैसे उनकी स्पीड है उससे ज़्यादा मूव करें, फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। देन हाई टेम्परेचर गैसेस कैन टर्न इनटू लिक्विड, गैसेस कैन टर्न इनटू लिक्विड अंडर प्रेशर। गैसेस हैं वो प्रेशर की तरह से, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसको ध्यान से रीड आउट कर लेना, और मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट भी डालूंगी, ठीक है। मस्ट बी वॉच इट। मैटर कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर एक स्टेट से अनदर स्टेट में कैसे, मैटर कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, हमको पता है। दीज चेंजेस हैपन ड्यू टू एनर्जी अब्जॉर्प्शन और रिलीज। ये कैसे चेंज होता है, ड्यू टू एनर्जी की अब्जॉर्प्शन से और रिलीज से। मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग मतलब सॉलिड टू लिक्विड में मेल्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम मेल्ट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में, बॉइलिंग में लिक्विड गैस में, कंडेंसेशन में मीन गैस टू लिक्विड, सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस। एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आइस है। आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, आइस को हम जब मेल्ट करेंगे वो वाटर बन जाएगा। वाटर बॉइलिंग इनटू स्टीम, वाटर का हम बॉयल करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगा। कैम्फर डायरेक्टली टर्न इनटू गैस, कैम्फर एक सॉलिड है, वो अगर हम उसको बर्न करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्लिमेशन की एग्जाम्पल मिल गई आपको, और वैसे सभी की एग्जाम्पल मिल गई है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज व्हेन अ लिक्विड चेंजेस टू गैस विदाउट बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या है, व्हेन अ लिक्विड चेंज, जब लिक्विड चेंज करेगा टू गैस विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉयल किए, एट अ रूम टेम्परेचर पर जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। It is a surface phenomena influenced by several factors like surface area, temperature, wind speed, humidity, ठीक है। इसके ये 4 फिनोमिनास है। अगर लार्जर सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन रेट। टेम्परेचर हाई होगा तो स्पीड अप होगी इवेपोरेशन की। मोर विंड कैरीज वेव वाटर वेपर फास्टर, लो ह्यूमिडिटी प्रमोट्स फास्टर इवेपोरेशन, ठीक है। होप सो ये क्लियर होगा। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, हम सभी को पता है इवेपोरेशन से कूलिंग कॉज होती है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ हीट, जो पार्टिकल्स है वो हीट ऑब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग टू चेंज स्टेट, हमारे सराउंडिंग से स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स टेक लेटेंट हीट, इवेपोरेशन में पार्टिकल्स हैं जो वो पार्टिकल्स टेक लेटेंट हीट लेते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से। दिस मेक्स द सराउंडिंग फील कूल, जो सराउंडिंग है हमारी उसको फील कराते हैं कूल, ठंडा फील होता है। फॉर इंस्टेंस व्हेन स्वीट इवेपोरेट्स, जब पसीना इवेपोरेट होता है फ्रॉम योर स्किन, आपकी स्किन से जब आप खेल कर आए होंगे कभी, आपको बहुत सारा पसीना आया होता है, आप जब बैठते हो, जब आपके बॉडी से जो पसीना है, जो आपके स्वेट है वो इवेपोरेट होता है, आपको एक प्रकार से ना रिलीफ और कूल 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 ठंडा ठंडा सा फील होता है। वो क्यों होता है, इवेपोरेशन से, ठीक है।
दिस इज़ द मेन रीज़न। जब हमें पसीना आया होता है तब हम अगर बैठते हैं, शांत होकर बैठते हैं, तो कभी फील करना, अगर आपने किया होगा तो देखो ना कि हमें जब हमारा पसीना सूखता है तो हमें कैसे ठंडक फील होती है। ठीक है, ट्राई करना। दिस वॉज चैप्टर एंड होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर like the channel and subscribe for more this type of content for 9th and 10th class for science and history. I will also make the videos for English अगर आप कमेंट करोगे तो। एंड कमेंट में बताना आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। अगर आपको इसके फ्री में नोट्स चाहिए इस चैप्टर के और किसी भी और चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझे मेरा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो सकते हो। RNS अकेडमी में मुझे मैसेज कर देना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, ठीक है, और फॉलो भी कर लेना। थैंक यू।